मंत्री श्री अमित शाह जी जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं और जब इस दौरे के हवाले से बात करते हैं कहीं ना कहीं इस पर सबके नजरें हैं। मेरे साथ सब मामले पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जेडीयू के प्रेसिडेंट जी एम शाहीन साहब। शाहीन साहब, आप भी एनडीए सरकार का हिस्सा है, तो किस तरह से आप इस दौरे को देख रहे हैं? आप जानते हैं कि सिक्योरिटी के मामलात रहते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर एंड ये तो पहली दफ़ा इस एनडीए गवर्नमेंट में ऐसे होम मिनिस्टर है जो बार बार जम्मू कश्मीर को इतना ज़्यादा काफ़ी फोकस करके है। और जाहिर सी बात है, अगर पुरानी सरकारों में भी ऐसे लोग रहे रहे होते तो जम्मू कश्मीर में उग्रवाद ही नहीं होता। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बड़ा रहता है कि और इस गवर्नमेंट से हम लोग काफ़ी तवक्कुआत रखते हैं कि सीरियसली इस चीज़ को लेते हैं। होपफुली हम ये मानते हैं कि ये जो मारदाट का मामला है बॉर्डर्स पे, ये बंद हो जाएगा। हम एक्सेप्ट करते हैं इस चीज़ को। असेंबली का सेशन चल रहा है, आज हमने देखा कि अल्फाजों में भी तेज़ी हुई। एक तरफ से जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है स्पीकर ऑफ द हाउस के खिलाफ किया गया। क्या आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर के अंदर भी एनडीए सरकार दिखेगी? क्योंकि बताया जा रहा है कि पर्दे के पीछे बहुत कुछ हो रहा है। नहीं, पर्दे के पीछे कोई कुछ नहीं हो रहा है। रही बात असेंबली की, वो अपना काम कर रहे हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना काम कर रही है। आज की जो मीटिंग से अगर अपने देश की गृह मंत्री की, वो है सिक्योरिटी रिलेटेड मीटिंग्स है, कुछ सेंटर स्पॉन्सर स्कीम को लेकर है। तो आप पर्दे के पीछे कहाँ से हो गया? बाकी उमर अब्दुल्ला को प्रोटोकॉल के हिसाब से आना पड़ेगा, नहीं आएगा तो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। तो हमें उससे कोई दो राय वाली बात नहीं है। बताया जा रहा है कि प्यार कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस और एनडीए के बीच है। शायद पर्दे के पीछे कुछ हो रहा है, मगर आप नहीं कह रहे हैं। बताया जा रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है, इसलिए 2 दिन कश्मीर आए। नहीं, वो अच्छी बात है। देखो, हम तो कहते हैं कि प्यार मोहब्बत बढ़े। और एक ज़माने में उमर अब्दुल्ला बोल रहा था कि बीजेपी का नाम मत लीजिए, उनके साथ हाथ मिलाना, जो मिलाएगा वो हाथ हम काटेंगे। आज बड़ा खुश होता है दिल जब हम देखते हैं कि उनका फोटोग्राफ कहीं किरण राजू साहब के साथ भी आता है, गृह मंत्री जी के साथ भी आता है। तो बड़ा हम लोग भी वाच कर रहे हैं, बड़ा दिल खुश होता है। और इस वक्त भी राजभवन में बैठे हैं, गृह मंत्री के बगल में बैठे हैं, तो अच्छी बात है। स्टेट उड़ाना चाहिए सर। देख लेंगे अब लोग, अभी कोई जल्दी नहीं है, थोड़ा इंतज़ार करिए। इंतज़ार अच्छी चीज़ होती है। बहुत सारे मुलाजिम परेशान है, कैजुअल लेबर्स उनको परेशान है, स्टेट उड़ाना चाहिए। आज मुलाजमों को मेरी तरफ से मुबारकबाद, इसलिए क्योंकि आपको पता होगा कि अभी 15-20 मिनट पहले ही एलजी साहब ने उनके केस को रिकमेंड किया है, अभी जस्ट 20 मिनट्स पहले। और अब किसने किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया, नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट ने किया। क्लियर कर रहा हूँ। यानी स्टेटहुड अगर नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। उससे वो स्टेटहुड का उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट इशू नहीं है जितना डेली वेजर्स का इशू है, अनएम्प्लॉयमेंट यूथ का इशू है, रोज़गार के वसाइल के मामला है। तो ये सब चीज़ें होना बड़ा ज़रूरी है। वक्फ अमेंडमेंट बिल की जब हम बात करते हैं, लोकसभा में पास किया गया, राज्यसभा में पास किया गया, तमिलनाडु के असेंबली में डिस्कस किया गया, जम्मू कश्मीर के असेंबली में डिस्कस नहीं किया गया। तो जेडीयू का क्या स्टैंडर्ड है वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर? ऑलरेडी मेरी पार्टी साफ कर चुकी है। मैं इस पे 50 इंटरव्यू दे चुका हूँ, दूरदर्शन में, रेडियो में। और हमने साफ कह दिया है, 44 कॉलम्स का जो ऑर्डर आया हुआ है, उस ऑर्डर में जहां खराबी थी, जहां पर हमें लग रहा था कि मुसलमानों के हक में नहीं है, वो 2 तारीख को ही वो कॉलम हटा दिए गए थे। हाँ, जेडीयू का ये मानना है कि स्टेटहुड जो है जम्मू कश्मीर के लिए उतना अहम नहीं है जितने अहम यहाँ के कैजुअल लेबर्स हैं, डिलीवेजर्स हैं, या वो मुलाजमीन हैं जो कम तनख्वाह पर काम कर रहे हैं। मजीद जम्मू कश्मीर के हवाले से क्या निकल कर आएगा वो भी आप तक पहुँचाएंगे। देखते रहे द न्यूज़। शाहिद हसन के साथ, श्रीनगर, कश्मीर से।